हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन दूसरा। तो इससे पहले हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसी में हमने थेल्स प्रमेय का कॉन्सेप्ट भी सिखाया है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन दूसरा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या पूछा गया है हमसे वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, तो यहाँ पर हमारा कोई त्रिभुज होगा पी क्यू आर। तो उसने कहा कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः, अब क्रमशः का मतलब होता है लगातार, मतलब इसके बाद जस्ट यही संख्या आएगी उसे बोलते हैं क्रमशः, कि इसके बाद यही आने वाली है। क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। तो हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, उसमें हमें बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। तो आपको पता है कि हमें इस प्रकार समांतर ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करेंगे आपके सामने, ताकि आप समझ सकेंगे किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुज पी क्यू आर बनाकर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एक त्रिभुज पी क्यू आर है, आप समझ सकते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है। इसका हम नाम देंगे आपके सामने। तो यहाँ पर ये हमारा पी हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो उसने क्या कहा, त्रिभुज पी क्यू आर। तो हमने बना दिया त्रिभुज पी क्यू आर। आगे उसने कहा कि भुजाओं पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू भुजा हमारी ए है और पी आर भुजा हमारी ए है, पर क्रमशः ई और एफ स्थित हैं। तो पी क्यू पहले लिखा हुआ है, तो पी क्यू पर ई बिंदु स्थित है। तो पी क्यू भुजा पर कहीं भी आप एक बिंदु ई क्या ले सकते हैं, ई ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ई ले लिया। नेक्स्ट उसने कहा पी आर पर एफ स्थित है। तो पी आर भुजा ए है, इस पर हमने एक बिंदु एफ ले लिया। तो यहाँ पर हमने एफ ले लिया। आगे उसने कहा स्थित है। तो निम्नलिखित में से स्थित है, उसने कहा आगे निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर। अब यहाँ पर सबसे पहले बात किस चीज की चल रही है, ई एफ समांतर क्यू आर। तो यहाँ से हमें ई और एफ की लाइन को मिलाना पड़ेगा, कभी तो समांतर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें सीधी लाइन से इसको मिलाते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। तो इसको हम सबसे पहले मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको मैच कर दिया। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा थेल्स प्रमेय का कंसेप्ट बन रहा है। समझते हैं, यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि ये ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है या नहीं। तो हमें ये बताना है कि ए भुजा इस भुजा के समांतर है या नहीं। अब आप इतना बता दीजिएगा कि इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि हम इसमें थेल्स प्रमेय लगाने जाएं, तो पीई बटा में ई क्यू होगा और पी एफ बटा में एफ आर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यदि इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी तो हमारे पास आएगा पीई बटा ई क्यू और बराबर में हमारे पास आएगा पी एफ अपॉन में आएगा एफ आर। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ये बन रही है कि हमें पी क्यू समांतर, हमें यहाँ पर ई एफ समांतर क्यू आर दिखाने के लिए हमें एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, जिसका नाम है पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। और पहली कंडीशन में हमें इसके मान भी दिए हुए हैं। यदि हम यहाँ पर इन सारे संख्या पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, यदि इनके हम मान रख दें और ये आपस में बराबर आ जाएं, तो हमारा ई एफ समांतर क्यू आर होगा, अन्यथा हमारा ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। अब इसको हम चेक करने के लिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं और हमारी कंडीशन यही रहेगी पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि जो भी हमें दिया होता है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें ई एफ समांतर है क्यू आर। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें त्रिभुज पी क्यू आर में दिया था पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, यू क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें आगे सबसे पहले सिद्ध क्या करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई एफ समांतर क्यू आर। तो फ्रेंड्स ये हमें सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध कैसे होगा, इसे सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज पी क्यू आर में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से। तो सबसे पहले इसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी थेल्स प्रमेय किस प्रकार लगेगी, पीई बटा ई क्यू लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीई बटा में हमारा हो जाएगा ई क्यू और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में हमारा पी एफ अपॉन में एफ आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एफ अपॉन में हमारा हो जाएगा एफ आर। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हमको वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप देख सकते हैं 3.9 है। तो यहाँ पर 9 लिख दिया हमने, 3.9 और बटा में ई क्यू, और ई क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमने इसको लिख दिया और बराबर का साइन लगाया। आगे हमें पी एफ दिया हुआ है, पी एफ हमारे पास 3.6 है और बटा लगाया। आगे हमें एफ आर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 2.4 है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। कैलकुलेशन अब यहाँ पर कैसी होगी कि यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर यदि तो दशमलव से दशमलव तो हमारा कट जाएगा और यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा क्योंकि नीचे एक जीरो बढ़ जाता है। अब फ्रेंड्स हम इसको काटेंगे तो यहाँ से ये कटेगा हमारा 13 से, तो 13 × 3 = 39 हो जाएगा, 3 से कटा 13 बार और ये हमारा कटेगा 10 बार। अब हम काटेंगे इसको तो 12 × 3 हमारा 36 होता है और हमारा 8 × 3 24 होता है। और कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा और काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 13/10 बचा और बराबर हमारे पास क्या बचा, 3/2 बचा। अब फ्रेंड्स आप हमें इतना बता दीजिएगा, क्या 13/10 बराबर है 3/2? बिल्कुल नहीं है। फिर से देखते हैं, 13/10 बराबर है 3/2? बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर कंडीशन क्या कह रही थी, P/E/Q बराबर PF/FR, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 13/10 है और यहाँ पर बराबर में 3/2 है, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो हमारी कंडीशन क्या थी कि हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। अब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या ई एफ समांतर क्यू आर है? तो हम लिखेंगे नहीं, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। और आपको कारण भी पता है क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। क्या नहीं है, क्यू आर नहीं है। तो इसी के साथ हमने इसकी कंडीशन फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। हम आपको फिर से रिवीजन के तौर पर बताएंगे। सबसे पहले हमें त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमने त्रिभुज पी क्यू आर लिखा, उसमें हमारी पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित थे। तो यहाँ पर हमने ई और एफ बिंदु स्थित किए। उसके बाद हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना था कि ई एफ समांतर क्यू आर है, तो हमने भुजा खींची और इन्हें समांतर हमने दिखलाया। उसके बाद यहाँ पर हमें जो जो दिया था हमने उसकी वैल्यू पुट की। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना था, इसको लिखा ई एफ समांतर क्यू आर। फिर हमने त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया और ये दोनों बराबर नहीं आए तो हमें क्या मिला कि ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। नेक्स्ट इसकी स्थिति लेंगे जो कि हमारी सेकंड है। यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन के लिए सॉल्व कर चुके हैं, अब हम सेकंड कंडीशन के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन बताएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सेकंड कंडीशन ले ली है जो कि आपके सामने है। तो इसको कुछ नहीं करना, उसी क्वेश्चन के जैसे हमने वो किया है वही सेम टू सेम कॉपी क्वेश्चन है, बस हमारे पास यहाँ पर संख्याओं के मान बदल दिए हैं। आई होप कि हम उम्मीद करेंगे कि आप कर चुके होंगे। यदि डाउट है तो आप यहाँ पर बोर्ड पर अब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी हुई हैं उनको हम लिखते हैं, और हमें जो जो त्रिभुज दिया हुआ होता है वो सब हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे हल आर का, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर हमने क्या लिखा फ्रेंड्स कि त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय की कंडीशन हमारी ए है जो कि हमने आपको पहले समझा दी थी। तो इसको हम लिखेंगे, हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू बराबर हमारा है पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये हमारी कंडीशन यूज हो रही है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आपके सामने वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीई की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और बटा करेंगे। ई क्यू की वैल्यू, ई क्यू भी लिख सकते हैं आप, क्यू ई भी लिख सकते हैं। तो क्यू यू की क्यू ई की वैल्यू हमारे पास 4.5 है, तो हमने इसको भी लिख दिया और बराबर लगाया। अब पी एफ की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो हमने इसको लिख दिया और बटा लगाया। अब यहाँ पर हमारे पास आर एफ या एफ आर की वैल्यू 9 है, तो हमने इसको भी लिख दिया। अब आपको ये तो पता होगा कि जब भी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या हो जाएगा, बराबर में हमारे पास हो जाएगा 40 बटा में हो जाएगा 45 और बराबर में हो जाएगा 8 बटा में 9। क्या फ्रेंड्स ये सॉल्व होंगे, क्या एक कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे, आइए काटते हैं। तो यहाँ पर ये 5 से कटेंगे तो 8 पन हमारा 40 होता है और 9 पना हमारा 45 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 8 बटा 9 मिला और बराबर में भी 8 बटा 9 मिला। तो पता फ्रेंड्स इससे क्या सिद्ध होगा, इससे ये सिद्ध होगा कि हमारा पीई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर, क्योंकि 8 बटा 9 बराबर में 8 बटा 9 आया। अब ये दोनों बराबर हैं और हमारी कंडीशन यही थी कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर यदि पी एफ अपॉन एफ आर आ जाएगा तो हमारा जो हमें सिद्ध करना था कि ई एफ समांतर क्यू आर है, तो ये बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर हमने इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। और ये जब बराबर आ चुके हैं तो हमारा ई एफ समांतर क्यू आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन थेल्स प्रमेय कहती है पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब इनके मान रखेंगे, इनके मान रखेंगे तो ये बराबर आने चाहिए, और यहाँ पर ये बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरी कंडीशन में ई एफ समांतर क्यू आर होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अतः। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ई एफ समांतर क्यू आर भी हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन थर्ड रह चुकी है, जो कि फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ने थोड़ा आपको घुमाया है, लेकिन हम आपको सरल कराएंगे क्वेश्चन, आप समझते जाना कंसंट्रेट के साथ। तो हम इसको रफ करते हैं और उस कंडीशन को भी लेकर सबसे पहले आपके सामने आते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम कंडीशन तीसरी सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले, तीसरी सॉल्व करने से पहले हम आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं कि त्रिभुज बहुत सिंपल है और आप देख रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन में समझ रहे हैं थेल्स प्रमेय कैसी लग रही है और उसमें हम इन वैल्यू को मान रख रहे हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हटकर है, डिफरेंट है, तो इसको अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर, पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखिएगा कि पी क्यू कितनी भुजा है हमारी, पी क्यू ये पूरी भुजा है हमारी। तो इस पूरी भुजा की हमें लंबाई दी हुई है 1.28 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें दी हुई है 1.28 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें पी आर की वैल्यू दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा पी आर ए है, तो इस पूरी भुजा की बात कर रहे हैं हम अभी। तो ये हमें दी हुई है 2.56 सेंटीमीटर।
इसके बाद हमें पीई भुजा दी हुई है 0.18 सेंटीमीटर। अब पीए हमारी ये छोटा सा हिस्सा है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है हमारी 0.18, तो हमने इसको भी लिख दिया। और नेक्स्ट पीएफ की वैल्यू हमारे पास है 0.36, तो हमने इसको भी लिख दिया। आप देख सकते हैं हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमने ओनली मानों को रखा। बस आप इतना समझ सकते हैं लाइनों से कि यहाँ पर इस पूरी भुजा की लंबाई पी क्यू की लंबाई 1.28 सेंटीमीटर है और इस पीई की वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन सिंपल होगा लेकिन समझते हैं। और यहाँ पर पी आर की वैल्यू 2.6 सेंटीमीटर है पूरी भुजा की, लेकिन इस पी एफ की लंबाई 0.36 सेंटीमीटर है। तो थ्योरी से लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इतना जो हमने समझाया है उसको रफ करेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम रफ करते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। तो हमने सबसे पहले रफ कर लिया है, अब हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले हमें पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर है, पी आर की 2.5 है, पीई की 0.18 सेंटीमीटर है और पी एफ की 0.36 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा आपको पीई का ई क्यू का मान निकालना बता रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर, अब फ्रेंड्स पी क्यू बराबर हमने लिखा, तो आप ये समझिएगा कि पी क्यू की पूरी वैल्यू किससे मिलकर बनी हुई है, पी क्यू की पूरी वैल्यू किससे मिलकर बनी हुई है। तो पी क्यू को हम लिख सकते हैं पीई प्लस ई क्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीई प्लस का ई क्यू। क्या लिखा हमने, पीई प्लस का ई क्यू। क्यों लिखा, क्योंकि पी क्यू भुजा पीई और ई क्यू से मिलकर बनती है, तो पी क्यू आ जाता है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो पी क्यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम मान रखेंगे फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर है, तो इसको भी लिख दिया हमने बराबर। अब पी की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.18 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको भी लिख दिया। और हमारे पास प्लस ई क्यू हमें ज्ञात करना है, तो ई क्यू ही हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये प्लस की संख्या है और इसको हम इस ओर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर 1.28 माइनस का 0.18 बराबर हमारे पास ई क्यू आ गया। और आपको पता है हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ई क्यू बराबर 1.28 माइनस का 0.18। अब हम इसको माइनस करेंगे और हमें लगता है माइनस सबको करना आता होगा, ऐसे होता है। देखिएगा फ्रेंड्स 1.28 और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.18, तो यहाँ पर तो 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ई क्यू का मान हमारे पास आया, यहाँ पर हमारे पास आया 1.10। तो यहाँ पर हमने ई क्यू की वैल्यू निकाल ली है 1.10। इसके बाद हमको अब चाहिए हमें एफ आर की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमें एफ आर की वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे पी आर बराबर, दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि पी आर बराबर, अब आपको ये बताना है कि पी आर किससे मिलकर बनी हुई है, हमारी पी आर भुजा पी एफ प्लस एफ आर से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एफ प्लस का एफ आर। अब यहाँ पर हम इन मानों को रखेंगे, तो पी आर का मान आप बता सकते हैं कितना है, हमारे पास है 2.56। तो यहाँ पर हम रख देंगे 2.56 और बराबर लगाएंगे। अब पी एफ की वैल्यू क्या आपको दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिख रही है 0.36, तो यहाँ पर इसको भी रख देंगे और प्लस का हम एफ आर लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये धन की संख्या है, इस ओर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2.56 और माइनस जे हो जाएगा 0.36 और बराबर में क्या मिलेगा, हमें एफ आर मिलेगा। तो हमने इसको लिख दिया। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ आर बराबर 2.56 माइनस का 0.36। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आप देख रहे हैं हमने उसको पक्षांतर कर दिया। अब हम ओनली यहाँ पर इसको घटाकर इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो सबसे पहले इम्प्लाई जेड का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर हम 2.56 हमारे पास ये है, इसमें से हमको कितना घटाना है,
3 6 घटाना है तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पर तो 2 पहले से था तो हमारे पास आया 2.20। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने वैल्यू निकाल ली है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पी की वैल्यू है, ई क्यू की है, पी एफ की है, एफ आर की है, तो कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स का प्रयोग करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिखा, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से, क्योंकि हमारा ई एफ समांतर क्यू आर था इसलिए हम त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ए बनेगी, यदि ये पास हो गई तो ये हमारा क्या होगा, समांतर होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम मार्कर बदलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है, हमारी कहती है कि पी बटा ई क्यू बराबर हमारा होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको मान रखने हैं, वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर पीई की वैल्यू आप बताइएगा जल्दी कितनी है। तो पीई की वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने लिखा 0.18 बटा ई क्यू की वैल्यू यदि पता ना होती तो ये सॉल्व नहीं होने वाला था, और ई क्यू की वैल्यू हमने ये निकाली 1.10 और बराबर। अब पी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.36, तो इसको भी हमने लिख दिया। और एफ आर की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइएगा, 2.20 है, तो इसको भी हमने लिख दिया। अब फ्रेंड्स आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर सारी संख्याओं में 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव को तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, ये हमें अच्छी बात है। तो इससे एक दशमलव कट जाएगा और इससे एक दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं बचेंगी हम उन्हीं को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 18 बटा में हमारे पास 110 बचा, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 36 बचा, और बटा में बचा 220। अब यहाँ पर हम इन संख्याओं में क्या करेंगे, इन्हें को काटेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन्हें 2 से काटेंगे। तो यहाँ से 2 से कटेगा हमारा 9 बार, और 2 से कटेगा हमारा 55 बार, ये कटेगा हमारा 18 बार, और ये हमारा कटेगा 110 बार। इसके बाद फ्रेंड्स इसको और काटेंगे तो ये हमारा 9 बार कटेगा, और ये हमारा 55 बार कटेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 9/55 आ चुका है, और बराबर में भी 9/55 आ चुका है। और हमारी थेल्स प्रमेय क्या कह रही थी कि यदि पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर आ जाए तो ई क्यू समांतर, तो यहाँ पर ई एफ समांतर क्यू आर होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दोनों ओर बराबर आ चुका है, तो आप क्या लिखेंगे, अतः, यहाँ पर हमने क्या लिखा, अतः ई एफ समांतर क्यू आर होगा। क्यों होगा कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर 18/110 कैसे हुआ, दशमलव से दशमलव कटा तो 18/110 हो गया, और यहाँ पर 36 बचा 220 हो गया। अब इसको 18 से काटा 9 बार, 2 बार 2 से काटा तो 9 आया, यहाँ पर 55 आया। 18 को काट 36 से 18 बार कटे, 220 कटे हमारे 110 बार, यहाँ से 18 9 बार कटे, और यहाँ पर 55, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो हमारा ई एफ समांतर क्यू आर आ चुका है। अब हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जब ये दोनों समांतर आ चुके, हमारी कंडीशन पास हो गई, तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन ही पास होगी, ई एफ समांतर क्यू आर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो हमारी अप्रॉक्स 25 मिनट की हो चुकी है, लेकिन हमने आपको कोई भी डाउट नहीं रहने दिया होगा। हमने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, यह क्वेश्चन हमने आपको कितना सिंप्लीफाई करके बताया है। बस इसमें थोड़ा थ्योरी लिखना है, जो कि हमने आपको इसी के पहले क्वेश्चन में बताई है। आप उसी को थ्योरी को एज इट इज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी के साथ यह क्वेश्चन समाप्त कर लिया है। दूसरे की हमने तीनों कंडीशनों को भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, और हम त्रिभुज को इतना सिंपल करेंगे कि आप भी कहेंगे कि हमने किसी से त्रिभुज पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के शेयर करें। और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, हम उस डाउट को जरूर समाप्त करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।